जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण संबंधी हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और आज जो हमारा विषय है तो यहाँ पे देखिए हम संज्ञा संबंधी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और इसके प्रीवियस के वीडियो में करीबन संज्ञा से 50 क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया और कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है और ये क्वेश्चन आया यूपी टेट एग्जाम में। तो इसमें राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक क्या है? तो भाववाचक क्या है? क्या निर्वाह किया? मित्रता निर्वाह किया। तो मित्रता अगर देखेंगे तो इसमें मित्रता जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के तहत आएगा। यहाँ पे देखिए जो समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे? इनमें से दिया गया है जो 4 विकल्प, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? राम, अनाज, सेना, हिमालय। तो देखिए सेना में 1-2 लोग तो होते नहीं हैं, कई लोग होते हैं, तो सेना एक समूह को प्रदर्शित करता है। तो प्रयुक्त में से सेना समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। वस्तुतः जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि समूहवाचक संज्ञा के तहत सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज, गिरोह, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। तो जहाँ भी कभी शब्द आपको देखने को मिलेंगे, सभा है, मंडल है, दल है, गुच्छा, यानी एक से ज़्यादा लोगों को जहाँ पे आप एकत्रित देखेंगे तो सामूहिक संरचना को ही समूहवाचक संज्ञा की जो है संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पे विकल्प में 4 जो है शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको ये छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा के तहत नहीं आता है। इसको ध्यान से पढ़ना है, ये हाँ नहीं पूछा है बल्कि नहीं पूछा है। तो ऐसे में सभा, बहुत सारे लोग होते हैं सभा में, भीड़ में भी काफ़ी लोग होते हैं, दौड़ में भी अगर देखें, और कक्षा में, तो दौड़ तो 1 या 2 लोग भी दौड़ सकते हैं, लेकिन कक्षा में बहुत सारे बच्चे उपस्थित होते हैं, सभा में भी भीड़ भाड़ होता है। भीड़ में तो ऑलरेडी भीड़ का मतलब ही है कि जहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हो। ऐसे में जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसको समूहवाचक कहते हैं। तो सभा है, कक्षा है, भीड़ है, दल है, गिरोह है, गुच्छा है, कुंज, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। दौड़ शब्द जो है ये किस में आता है? तो दौड़ शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के तहत आता है। निम्न में से अगर देखें क्वेश्चन कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, सभा, पतला, गहरा। तो इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? सभा। सभा जो है इसमें से संज्ञा शब्द है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा है, दल है, गिरोह है, गुच्छा है, कुंज है, मंडल है। तो सभा क्या है? संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो तो वो समूहवाचक संज्ञा है। तो एक तरीके से अगर देखें सभा समूहवाचक संज्ञा के तहत आता है। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार ये क्वेश्चन आता है। तो यूपी टेट में क्वेश्चन आया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित तेजाब में कौन सी संज्ञा होती है? तेजाब भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो तेजाब लिक्विड फॉर्म है ना, तो ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है वस्तुतः जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। अब यहाँ पे आपको देखिए ये पहचानने के लिए बताया कि जिससे आप नाप तौल करते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तो जिसको जो भी लिक्विड फॉर्म में जिसको आप नाप तौल सकते हैं वो जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आता है। इसमें देखिए सोना भी है, दूध है, पानी है, चांदी है, तेल है, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। वापस से क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है, तो अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि लिक्विड फॉर्म में दूध है जिसको हम नाप सकते हैं, तो दूध है, पानी, लोहा, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। यहाँ पे देखिए विविध से जो विविध यानी मल्टी जो क्वेश्चन है। अब दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। देखिए दुनिया जो है, दुनिया ये संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है, तो इसका विशेषण रूप क्या है? दुनियावी। दुनिया संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण होता है दुनियावी। अन्य महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द तथा उनके विशेषण की बात करें तो संज्ञा शब्द और देखिए संज्ञा शब्द के साथ विशेषण को जोड़ के बताया। जैसे जाति बोलते हैं ना, तो जाति को विशेषण अगर युक्त बनाए तो जातीय हो जाएगा। चमक है तो चमक को चमकीला, धर्म है धर्म को धार्मिक कह सकते हैं, दान है दान को दानी। तो जब भी संज्ञा शब्द को विशेषण युक्त बनाया जाएगा तो जात से जातीय, चमक से चमकीला और धर्म से धार्मिक, दान से दानी। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पहचानना कि कौन सा इसमें से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, मानो, वह, पटना। तो किसी वस्तु व्यक्ति जो है किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान के नाम को जो संज्ञा से संबोधित करते हैं, तो पटना एक स्थान है,
मानव व्यक्ति के तहत आता है। और भाव भी अगर देखें तो सुंदरी एक तरीके से भाव को व्यक्त करता है। लेकिन वहाँ पे वह ये वो सब जो है ये क्या है, ये जो है विकल्पों में देखें तो वह एक सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पे बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वह है ये संज्ञा के तहत नहीं आता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के तहत जैसे वह हो गया, मैं, हम, तुम, ये सभी आते हैं। बाकी यहाँ पे सुंदरी, मानव, पटना ये सभी संज्ञा के तहत आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लंका का राजा जो है ये रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है? यानी लंका का राजा जो है बहुत विद्वान था। अब इसमें आपको पहचानना है कि विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। तो यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में देखें, लंका का राजा रावण जो है वो बहुत विद्वान था में रेखांकित अंश संज्ञा पदबंध है। रेखांकित अंश यानी ये जो अंश है इसमें अगर देखें तो इस संज्ञा जो है पद बधा, तो संज्ञा पदबंध है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह रूप क्या है? तो यहाँ पे एक पंक्ति दी गई, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि बड़े बड़े शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किसके संदर्भ में किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो बड़े शब्द है तो बड़ा तो विशेषण है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है। सर्वनाम के लिए यह, मैं, वह, तुम इस तरीके से, और क्रिया की भी विशेषता नहीं है। तो ये जो है संज्ञा, रहीम द्वारा जो लिखित पंक्ति है उसमें बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। बड़े तो एक क्या है, जातिवाचक, एक पूरी जाति को जो प्रदर्शित करता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे बड़े शब्द जो है वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में बड़ाई बड़े शब्द की विशेषता है, अतः यह विशेषण और बड़े शब्द संज्ञा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। तो यहाँ पे देखिए द्वार द्वार 2 बार आया है और ये द्वार द्वार का मतलब क्या है जो 2 बार रिपीट हुआ है। तो द्वार द्वार का मतलब क्या होगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार एक संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है, यानी संज्ञा शब्द ही है द्वार, और द्वार को द्विरुक्ति, ये वो संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है, 2 बार आया हुआ है, दोहराना कहते हैं, एक ही बात को 2 बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो संज्ञा होते हैं, संज्ञा उनके साथ जो आने वाली विभक्तियां उनको क्या कहा जाता है? उन्हें विश्लिष्ट कहते हैं, विश्लिष्ट। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं, विश्लिष्ट, संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां जो होती हैं विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने, और सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए अचूक विशेषण के साथ जो है, अचूक यानी निशाना, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे रेखांकित शब्द अगर देखें तो अपशब्द के बारे में कहा गया है, और अपशब्द इस वाक्य में अगर देखें तो व्याकरणिक दृष्टि से ये जो है अपशब्द ये क्या चीज़ है? तो अपशब्द यहाँ पे संज्ञा है। रेखांकित शब्द अपशब्द व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे संज्ञा है। विशेषता नहीं बता रहा है, ना ही उपसर्ग है, ना ही अव्यय है, तो ऐसे में क्या बचता है? अपशब्द संज्ञा। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? यानी कोई शब्द संज्ञा में है और संज्ञा जो है संज्ञा से आपने बनाना है विशेषण। तो संज्ञा से विशेषण में अगर देखिए भय भयालु, भय भयातुर, भय भयभीत, तो ये सभी सही नहीं है। भय से भयानक बनाते हैं, भयानक, तो ये जो दिया है संज्ञा से विशेषण के लिए भय से भयानक बनाते हैं, ये सही है। देखिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर शुरू होता है ये लिंग संबंधी चैप्टर शुरू होता है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है लिंग संबंधी की किस प्रकार लिंग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम सामान्य व्याकरण, हिंदी सामान्य व्याकरण कर रहे हैं ना, प्रश्नोत्तरी सीरीज। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो लिंग संबंधी टॉपिक होगा और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। और उम्मीद है कि इससे पहले के जो सामान्य पूर्वावलोकन के तहत जो भी सामान्य हिंदी से संबंधित प्रीवियस के क्वेश्चन अलग अलग पेपर में आए हैं, और वो आप लगातार सीरीज अगर करेंगे कंटिन्यू
तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है। हिंदी भाषा बोली से शुरू हुआ, फिर वर्णमाला है, संज्ञा हो गया, लिंग हो गया, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। जहाँ पे भी व्याकरण संबंधी आपके पाठ्यक्रम में कुछ भी लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहें। और हिंदी और प्राइड टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज़रूर कनेक्ट हों और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।